नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा हैं। हम जानेंगे लक्ष्मीकांत शर्मा का जो सियासी सफ़र है वो कैसा रहा और उनके सियासी सफ़र में अब तक जो हासिल करना चाहिए था, क्या लक्ष्मीकांत शर्मा ने वो हासिल कर लिया। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आपका दा मुद्दा पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई जी। ऐसा माना जाता है, ऐसे लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा गर्म मिजाज के हैं और सार्वजनिक मंचों पर भी जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं वहां पर खरी खरी सुना देते हैं और इसका नतीजा यह निकलता है कि जो बड़े नेता हैं वो लक्ष्मीकांत शर्मा से नाराज हो जाते हैं और यही कारण है कि आप संगठन तक सीमित रह गए। विनोद भाई, देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात कही है कि मैं राजनीति में जरूर आया हूँ, लेकिन राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा ना तो झूठ है, ना फरेब है, ना कोई लालच था, ना कोई लोभ था। मेरे खून के अंदर मैं महसूस करता हूँ कि भगत सिंह का खून कहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद का खून है, सुभाष चंद्र बोस का खून मुझ में है और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की मिट्टी का कर्ज मुझ पर है। जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है उस मिट्टी के प्रति मैं जवाबदेह हूँ। हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदुस्तान के प्रति मेरी जवाबदेही है। मैंने कहा है कि राजनीति में, देखिए, अब इसी बात को भी कुछ लोग मुद्दा बना सकते हैं कि राजनीति में आज जो बोलबाला झूठ, फरेब, मक्कारी, बेईमानी और चापलूसी का ज़्यादा है। इसमें कोई दल हो, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ राजनीति के अंदर वर्तमान दौर में, क्योंकि उन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का लगातार प्रयास किया है। और अगर भी आप पिछले करीब एक हफ्ता पहले की जो उनकी मीटिंग रही है, जिसमें हरियाणा के तमाम नेताओं को इकट्ठा करके उन्होंने बात भी कही है, उस मीटिंग के अंदर बड़े साफ उन्होंने संकेत दिए हैं कि अच्छे लोगों को और नए लोगों को पार्टी के अंदर आगे बढ़ाया जाए। जो लोग चल चुके हैं, जिनको जो कहते हैं कि बहुत कुछ जिन्होंने कहा है, मैं ज़्यादा उसके ऊपर कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरी बात का चर्चा फिर कहीं ना कहीं वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो वो मैं राहुल जी से प्रेरित हुआ हूँ कि अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ तक आपने की गर्म मिजाजी की बात भाई, एक बात तो पूरी दुनिया जानती है और आप भी हरियाणा से हो, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो सच्चा होगा ना भाई वो बोलेगा तो जरूर, मिजाज भी गर्म रहेगा। क्यों? झूठ अपने से बर्दाश्त नहीं होता भाई। मैं एक बात मानता हूँ, मैंने 2014 में एक बात कही थी। 1994 में कांग्रेस में आता हूँ, सक्रिय पद पर आता हूँ, जिला अध्यक्ष बनता हूँ कांग्रेस सेवा दल का, प्रदेश में यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी मैं बनता हूँ, उसके बाद मैं सेक्रेटरी बनता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में एक टाइम पे ही। तो कुछ तो मेरे नेताओं ने मुझ में देखा होगा, कुछ तो बात ऐसी रही होगी कि जो उनको लगा होगा कि यार इसको तीन जिम्मेदारियां एक वक्त में दी जा सकती हैं। और मैं आप जैसे भाइयों के दम पर ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि वो निभाई हैं। कुरुक्षेत्र में एक गरीब परिवार से आता हूं, जमींदार परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी एक जेबीटी मास्टर थे और थोड़ी बहुत ज़मीन अपने पास गाँव सारसा में है। मैं खेती बाड़ी करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे जैसा आदमी अगर करोड़पति और अरबपति लोगों का मुकाबला करता है, देखिए, तो मतलब परमात्मा की कृपा है और आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा है सभी साथियों का कि जो बड़े बड़े धनाढ्य सेठ अपने आप को बोलते थे, उनके बीच में अगर लक्ष्मीकांत शर्मा की चर्चा होती है बिना पैसे वाले की, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा है और मैं मानता हूं कि वो मेहनत का ही परिणाम है। वरना मेरे पास क्या था, एक जमींदार परिवार से आता हूँ, छोटे से परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ उन नेताओं के आशीर्वाद की वजह से जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। तो गर्म मिजाजी वो इसलिए आ जाती है कि जब अपने हक में डाका पड़ता है। बड़ी सीधी सी बात है, मैं काम करके खाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं वो मजदूर हूँ जो सुबह काम पर आता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक मजदूर सुबह काम पर आता है, वो सारा दिन कहीं ईंट उठाता है, कहीं मिट्टी उठाता है, कहीं गड्ढे खोदता है और शाम को जब वो 500 रुपये मालिक से मांगे और मालिक उसको ये कह दे कि तूने किया ही कुछ नहीं, वो 500 रुपये किसी और को दे दे, तो उस मजदूर के दिल पर क्या गुजरेगी। मैं वो महसूस करता हूँ कि मैं काम करता हूँ। मैंने कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी है, उस वक्त में मैंने लड़ाई लड़ी है जब लोग कांग्रेस का नाम लेना छोड़ गए थे। ये आप लोगों को पता है, आप लोग तब यहाँ पर अलग अलग समाचार पत्रों में आप लोगों ने भी काम किया है। एक वक्त ऐसा था कि जब लोग कांग्रेस के लोगों पर हंसते थे, वो दौर ऐसा था। लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा उस वक्त भी कांग्रेस में था, कांग्रेस का काम किया है। हालात बदले, जो लोग हमें उल्टा सीधा बोलते थे वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के अंदर वो समावेश हुए। तो ये चलता रहता है। लेकिन दुख इस बात का आता है कि यार मेरा हक है, जो मेरा हक है तो किसी और के क्यों जाए। लड़ तो सकता हूँ ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, एक बच्चा है, दो भाई होते हैं, माँ बाप से एक चीज़ मांगते हैं। तो जहाँ तक देखें तो लक्ष्मीकांत शर्मा की कुंडली में
जो सियासी कुंडली है उसमें जो इनेलो से जो लोग आते हैं तो आपकी सियासी कुंडली को बिगाड़ देते हैं। आप जिला अध्यक्ष का पद मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय जो इंडियन नेशनल लोकदल से डीडी शर्मा आए उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। आपने पहले बहुत सारी मेहनत की, मान लिया, लेकिन पार्टी ने आपको इतना महत्व तो नहीं दिया, वहाँ जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। देखिए साहब, पता क्या होता है विनोद भाई, कुछ तो इसको आपने कहा ना, कुंडली की बात भी आपकी जायज़ है। मैं पहले किस्मत को नहीं मानता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, मेहनत कश इंसान रहा हूँ। मैंने खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाया, मैंने रात को ड्रामी में कणक निकाली, तो मैं सारी रात ड्रामियों पर जागा हूँ। आज भी मैं खुद कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। मकान बनता तो मकान पे मिस्त्री लगे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पर कसी चलाने की, लेकिन मेरे से खाली बैठा नहीं जाता, मैं वहाँ पर भी काम करता हूँ। वही काम राजनीति में है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो मुझे जिम्मेदारी देगी है मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊँ, और उसके अलावा जितना भी मैं कर सकता हूँ करूँ। तो मैं ये मानता था कि यार मैं मेहनत के दम पे सब कुछ हासिल कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जा कर के ये लगा, जब वक्त आया 2009 के बाद, 2009 में मैं पहली दफ़ा टिकट मांगने के लिए निकला था कांग्रेस की टिकट के लिए। चलो पहली दफ़ा था, शायद उस वक्त में इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन 14 के अंदर जो मेरे साथ हुआ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद बुला करके ये बात कही थी, क्योंकि जो उस वक्त कारिंदे थे वो कुछ इधर उधर हो गए थे, लेकिन उस वक्त खैर इनेलो से आया व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद दूसरे किस्म जो है ना, मैं उसको शब्दों का प्रयोग करूं फिर यार वो रह जाता है मुंह में, बोला वो उनको ठीक आदमी चाहिए नहीं होते। तो हमारे यहाँ भी एक दो लोग ऐसे थे कांग्रेस में, जो सांसद भी यहाँ से रहे, उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ उनकी जी हजूरी करें, जो कांग्रेस पार्टी का नाम ना लें। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि राज्यसभा के सांसद यहाँ से डॉक्टर राम प्रकाश हुआ करते थे, उनका मुझे नहीं पता मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, लेकिन उनको पता नहीं तो शायद मेरी शक्ल, वैसे तो लोग तो कहते हैं कि मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, और कहते हैं अभी कुरुक्षेत्र में बोला राजनीतिक रूप में, राजनीति में एक अच्छा स्मार्ट सा चेहरा भी मुझे मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। आपने डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी की होगी गर्म मिजाज में? नहीं, देखिए अगर मेरी सुनो विनोद भाई, मेरी निजी तौर पर कभी भी किसी नेता के साथ, कभी भी किसी कार्यकर्ता के साथ ना कोई टिप्पणी होती है, ना कोई लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है। मैं लड़ाई लड़ता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता की। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को जब मैं काम करते देखता हूँ 24 घंटे कांग्रेस के लिए, और उस कार्यकर्ता को कि कांग्रेस का नेता या दूसरा नेता या कोई XYZ उस कार्यकर्ता को कुछ बोल देता तो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। एक OP जिंदल जी चुनाव लड़े थे यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर, एक छोटा सा इंस्टांस वो है, हमारी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, रमा भट्ट हुआ करती थी। तो जिस वक्त पोलिंग होती है, मैं रमा भट्ट से मेरा उस वक्त कोई खास ताल्लुकात भी नहीं थे, मैं ज़्यादातर कोई वैसी इतनी बात भी नहीं होती, लेकिन मुझे पता था कि ये लेडी कांग्रेस के लिए काम करती है। तो OP जिंदल साहब के चुनाव के बाद जैसे ही वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद उनके मोहन नगर वाले निवास पर इकट्ठा हुए, तो एक शख्स ने, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, उसने रमा भट्ट के ऊपर टिप्पणी करती। अब मैंने एक दो बार सुना, लेकिन तीसरी बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरे को कईयों ने कहा, बोले यार तू क्यों लड़ता है, तेरा रमा भट्ट से क्या मतलब। मैंने कहा नहीं यार, ये कांग्रेस की वर्कर है, सुबह से बूथ पर बैठी थी, अब उठ करके आई है, और इस पर कोई आदमी अगर टिप्पणी करे तो मुझसे सहन नहीं होता। मेरी लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए रही है। सरकार जब 10 साल रही है, किसी व्यक्ति से, किसी नेता से, किसी भी शख्स से कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी तो कांग्रेस के जो वर्कर थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, बूथ पर बैठे हैं, बूथ पर लड़ाई लड़ी है, उन लोगों के हकों की लड़ाई लड़ना मेरा दायित्व बनता है। मेरी राजनीति प्रक्रिया, राजनीति जो कार्यक्रम है ही उन लोगों के लिए है। खुद के लिए मुझे क्या करना था, मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया था, उन्हीं की लड़ाई आज भी लड़ रहा हूं, और जब तक आखिरी सांस मेरे अंदर रहेगी, कामयाबी कितनी मिलेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। यही एक वजह रही है जिस प्रकार से आपने कहा है कि वो शख्स जो कांग्रेस की खाता है, जो कांग्रेस की सीट पर राज्यसभा का मेंबर है, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, अगर वो शख्स ये कह देता है कि मुझे क्या लेना, मुझे तुम्हारी वोटें, मैं तुम्हारी वोटों से थोड़ी बना हूं, तो कौन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही बातें होती थी। मेरी किसी भी नेता से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात आती थी। 2019 की बात करें, आपने उस समय भी टिकट मांगी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल से अशोक अरोड़ा जी आए और उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, और आपके बारे में तो चर्चा भी नहीं की। नहीं, देखिए जहाँ तक आपने एक बात कही कि लोकदल के लोग मेरी कुंडली में बैठे हैं, तो पता नहीं भगवान की कृपा क्या रही है कि वाकई में लोकदल तो मेरी कुंडली में बैठी है। चाहे वो जिलाध्यक्ष के मामले की बात थी, और चाहे वो 2019 के अंदर। एक बात मैं आप चर्चा की, जहाँ तक आपने बात की तो पहले क्लियर करता हूँ, अगर अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस में ना आते
तो बच्चे बच्चे को पता था कि तंवर हटता नहीं और लक्ष्मीकांत का टिकट कटता नहीं, ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पे था। और अशोक तंवर ने खुलेआम कहा था, दिल्ली के अंदर भी, जहाँ भी वो जाते थे एक ही बात कहते थे कि थानेसर से लक्ष्मीकांत शर्मा चुनाव लड़ेगा। लेकिन वही हालात क्या होते हैं साहब कि अशोक तंवर जी प्रधान नहीं रहते 10 दिन पहले। ये कांग्रेस की मैं बदकिस्मती मानता हूँ कि एक शख्स जो 5 साल तक कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ता है, कांग्रेस के लिए काम करता है, वो मैं इसलिए नहीं कि कोई मेरे निजी उसके साथ कोई ताल्लुकात है, बल्कि इसलिए कांग्रेस के लिए कोई भी शख्स काम करता है। बहन शैलजा जी ने लड़ाई लड़ी, बहन शैलजा जी 3 साल तक जो है जिला प्रदेश अध्यक्ष रही, लेकिन हुआ क्या आखिर में, एक व्यक्ति की जिद की बलि चढ़ा दिया गया उनको। तो मतलब जो आदमी काम करता है उसको अवसर नहीं देते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। उस वक्त एक ही बात थी कि लक्ष्मीकांत शर्मा चुनाव लड़ता, 1000% चुनाव लड़ता, अगर ये समीकरण ना बदलते। और बात वही है कि लोकदल मेरी कुंडली में ना बैठती। मुझे ये कहा भी गया है, मैं बड़े साफ तौर पर कहता हूँ, जब हमारी स्क्रीनिंग की मीटिंग के बाद जब मामला चला और मैंने वहाँ भी, मैं देखिए चुप रहने वाला तो आदमी हूँ नहीं भाई, मैं तो वहाँ भी बात की है कि साहब मेरे अंदर कमी तो बताओ। तो वहाँ मुझे एक कमी बताई गई कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में आया है तो उसको मोबिलाइज करना है, तो उसमें लक्ष्मीकांत शर्मा क्या करेगा। लेकिन दुख होता है, लाजमी होता है। मैं ये नहीं कहता कोई कैमरे के अंदर बैठ करके ये कहूँ कि नहीं साहब मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, जैसा लोग करते हैं। मैं वो आदमी साफ बोलने के लिए और सच बोलने के लिए, बदनाम कह लो नाम कह लो, लेकिन मुझे साफ कहने में बड़ा मजा आता है कि हाँ नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ नाइंसाफ़ी, मैं तो आज भी कहता हूँ। तो आपने जैसे किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से ये दिखाया कि इनेलो वाले आपकी कुंडली क्यों बिगाड़ते, कुछ कहीं दिखाया भी है? विनोद भाई अब तक तो नहीं दिखाया था, लेकिन अब आपने कहा तो शायद इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और मैं अभी मेरे दिमाग में था नहीं, बल्कि कुछ इतना एक बार पहले आया था थोड़ा सा भी, यार ये गड़बड़ मामला क्या है, इनेलो आई जो है या एनएलडी की राशि बनती है। तो 1-2 साथी और ने कहा है जैसे इस तरीके से। देखिए वैसे तो कोई भी आए, मैं एक बात पहले भी चली है हमारी कि कांग्रेस में आना, किसी भी पार्टी में जाना, हमारे लोग दूसरी पार्टी में भी गए हैं, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। आपकी पार्टी से लोग गए हैं, वो विधायक भी बने हैं जाकिर। अब बस ये बात आप कह सकते हैं, बिल्कुल बने हैं, कहीं ऐसे कुछ रहे भी हैं, कुछ बने भी हैं, और यहाँ जो आए हैं वो रहे भी हैं। ये भी आपके सामने ही है कि जो यहाँ दूसरी पार्टी से आए वो रह भी गए हैं। 2024 की बात करें तो 2024 में फिर आपके हाथ तो कुछ लगने वाला नहीं है। वहाँ तो फिर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बैठे हैं और लगभग उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। नहीं देखिए फाइनल किसने कहा, कांग्रेस में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ही कहा था कि मेरा टिकट फाइनल नहीं है। बड़ा पुराना वाक्य, जब हमारे एक कांग्रेस में कद्दावर नेता थे, जिला अध्यक्ष भी रहे कुरुक्षेत्र के, तो मेरे सामने का वाक्य है कि जब एक रैली के लिए हम हुड्डा साहब ने बुलाया था, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस भाई ने एक ही बात की, हुड्डा साहब ने कहा भी कितने आदमी लेकर आएगा रैली में, तो वो बोला जी टिकट का बताओ। तो हुड्डा साहब ने कहा बोला टिकट तो मेरा फाइनल नहीं है, बोला तेरी के बताऊंगा। तो ये तो आप लोगों की है भाई, ये मीडिया बनाता रहता है। आपको लग रहा है कि अशोक अरोड़ा का टिकट कट जाएगा? देखिए कटना, मैं दूसरे उन शब्दों में नहीं जाऊंगा, मैं ये कहूँगा कि मैं टिकट मान के चल रहा हूँ कि टिकट मुझे मिलेगा। और पार्टी कहीं ना कहीं, देखिए राहुल जी ने एक बात कही है, आप 1 हफ्ता पहले का जो राहुल जी की मीटिंग हुई है उसमें हुड्डा साहब भी थे उसमें, और कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला थे, बड़े बड़े विधायक भी थे कांग्रेस के, थे खड़गे साहब थे, राहुल जी थे, प्रभारी थे हमारे। तो सब ने एक बात, राहुल जी ने एक बात कही है कि नए लोगों को मौका मिलेगा, जो पुराने हैं उनको कहीं और एडजस्ट करेंगे। और पार्टी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी, ये जो नाइंसाफ़ी का सिलसिला है ना, कहीं ना कहीं तो बंद होता है, तो आप भी मानोगे। देखिए अरोड़ा जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े नेता हैं, 4 बार कुरुक्षेत्र से थानेसर से विधायक रहे हैं, 3 बार वो मंत्री रहे हैं, नाम आना स्वाभाविक है। अब भाई हम तो मंत्री नहीं रहे ना, अगर एक बार मैं विधायक रह लेता तो दोबारा नाम ही नहीं आना देता किसी का, ये मेरी गारंटी है। लेकिन भाग्य की बात है कि वही बात इनेलो जो है कुंडली में बैठ गई, कहीं ना कहीं दो चले गई मामला। लेकिन सारी उम्र तो कुंडली खराब नहीं हो सकती ना। अब आपने एक अच्छी राय दी है मुझे, मैं तो आपका भी धन्यवाद करूंगा। आपने कहा किसी ज्योतिष से परामर्श करूंगा, अब उस लाइन पे भी चलूंगा। अब तक नहीं चला था, ब्राह्मण हूँ पर उस लाइन पे चला नहीं था, अब चलूंगा। वाकई में पता करेंगे कि ये इस टाइप की जो कुंडली में बैठते हैं लोग, इनका क्या इलाज हो, तो करेंगे इलाज। और ऐसी बात नहीं है, राहुल जी ने एक बीड़ा उठाया है, इंसाफ करेंगे। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, देखिए वो दौर अब जा चुका है जहाँ पर चले चलाए सिक्के चलेंगे। आपको सिक्कों को तो बदलना पड़ेगा। सत्ता में अगर लौटना है किसी भी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिक्का मतलब पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का देखिए बदलना पड़ेगा, मैं एक सिक्के की बात नहीं कर रहा विनोद भाई, मैं तो पूरे जो सिस्टम है ना पार्टी का उसकी बात कर रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी गुजरात में क्यों आती है सत्ता के अंदर लौट करके? 38 सिटिंग एमएलएज के टिकट काट दिए जाते हैं। 99 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, 38 के टिकट काटे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग नए लोगों पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। और बाकी जहाँ तक देखिए बात है, अरोड़ा जी हैं, बड़े भाई हैं, मेरे तो पड़ोसी भी रहे, सबसे नज़दीक का रिश्ता तो मेरा ही उनके साथ रहा है। चाहे वो लोकदल में रहे बेशक, तब भी मेरा नज़दीक का रिश्ता था, भाईचारा तब भी था, क्योंकि 4 मकान छोड़कर तो उनका मकान है मेरे से। तो वो चीज़ें एक अलग मामला है। लेकिन राजनीति में मेरा हक, देखिए भाई, सगे भाई भी हैं, अपने हक के तो लड़ते हैं। एक बाप के 2 बेटे होते हैं सगे भाई। अगर एक बाप पे 10 किले हैं, एक को 6 किले मिल जाए और एक को 4 मिल जाए, तो 4 वाला सहन कर लेगा क्या? वो बराबर का हिस्सा मांगेगा, नहीं मेरे हिस्से में 5 आने चाहिए। तो उन्होंने काम किया है, वो बेशक लोकदल में किया, बड़े नेता हुआ हैं। लेकिन मैंने भी, छोटा भाई मैं भी नहीं रहा कांग्रेस में, संगठन के हिसाब से तो आज संगठन में हूँ और बढ़िया तरीके से काम करना, पहले भी किया। और वही बात मैं एक बात कहता हूँ कि बहुत से लोग आए और बहुत से गए भी हैं कांग्रेस से, फिर भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। ये नहीं है कि ये एक बंद लग गया कि कांग्रेस से लोग कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। कांग्रेस छोड़ के लोग आगे भी जाएंगे और भी आएंगे, अभी तो कुछ नहीं, और भी आएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और आगे भी खड़ा रहेगा। यानी लक्ष्मीकांत, आपने कहा कि यानी 2024 में लक्ष्मीकांत शर्मा को उनका हक नहीं मिला तो भी खड़े हैं। देखिए, हक मिलेगा भाई, नहीं मिलने का तो मतलब ही नहीं है। मैंने कहा ना, राहुल जी की बात पे मैं तो भरोसा करता हूँ। राहुल जी तो उस समय भी थे ना, आप जिलाध्यक्ष की दौड़ से पिछड़ गए थे। राहुल जी तो उस समय यूथ को बहुत बढ़ा रहे थे। नहीं, कुछ कारण देखिए रहे, इसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां रही, हरियाणा के मामले में कुछ दिक्कतें रही हैं। लेकिन अब राहुल जी फ्रंट फुट हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी सीधे तौर पर खुद वर्कर से, कार्यकर्ता से संवाद करते हैं, खुद बैठ करके बातें सुनते हैं, चाहे जनता की सुने, चाहे कार्यकर्ता की सुने, चाहे नेता की सुने। और राहुल जी ने बड़े साफ संकेत दिए कि नए लोगों को आगे लेकर के आया जाए। राहुल जी तो जो नए लोगों को लेकर भी आए थे, उनकी टीम भी बनी थी। लेकिन देखते हैं कि 90% लोग तो पार्टी ही छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। देखिए, पार्टी छोड़ने का मामला विनोद भाई एक ही बात पर आता है, सम्मान सबको चाहिए, इज्जत सबको चाहिए। लक्ष्मीकांत शर्मा इस मामले में थोड़ा खुश नसीब है कि भाई उस लेवल पे तो नहीं अभी हाथ पड़ा, और वो पड़ जाएगा 24 में। चिंता मत करो, 24 में चुनाव लड़ेंगे, ठाठ से लड़ेंगे और बढ़िया लड़ लेंगे। कांग्रेस से लड़ेंगे किसी और पार्टी से? कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो भाई कांग्रेस से लड़ेंगे ना। बच्चे वही बात है, जिस काम तो किसी और का करें, बोला साथ जी किसी और, मर गीत किसी और का गावेगा। तो साथ जी कांग्रेस के, तो कांग्रेस के काम करें तो कांग्रेस में रहेंगे ना, कांग्रेस के लिए कांग्रेस का काम करेंगे। और मुझे देखिए, थानेसर विधानसभा की तैयारी है, थानेसर विधानसभा से राहुल गांधी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उम्मीद यही है, विश्वास यही है, भरोसा यही है। अब जहाँ तक मैं एक बात कह दूँ आपको, और वहाँ तो उनकी वकालत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, बहुत तगड़े वकील भी हैं राजनीतिक तौर पर। देखिए साहब, ये तो वक्त की बात है, कौन किसका वकील है, और वकील बदलते टाइम थोड़ी लगता है। अब कोर्ट में जाते हो, एक ही केस में 4 वकील बदल जाते हैं, वो मामला अलग है। वो तब देखिए, अभी 1 साल चुनाव का है ना, कौन वकील कहाँ होगा। अब शैलजा जी हैं, रणदीप हैं, हुड्डा साहब हैं, सारे तो काम कर रहे हैं, कांग्रेस का काम कर रहे हैं। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रहेगी, मेरा ये मानना है। आज जो मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी और जिस प्रकार से खड़गे जी और जिस प्रकार प्रभारी जी हमारे नए आए हैं, दीपक जी, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसमें एक स्पष्ट संकेत है कि लड़ाई व्यक्ति की नहीं रहेगी, लड़ाई रहेगी कांग्रेस को सत्ता में कैसे लेकर के आया जाए। और उस सत्ता में लेकर के आने के लिए बड़ा जरूरी है कैंडिडेट का जो चुनाव होगा वो बड़े तरीके से होगा। अब आप देखिए साहब, यहाँ पर 32 से 35 हज़ार ब्राह्मण वोट है थानेसर विधानसभा के अंदर। उनको कैसे जोड़ोगे आप, किस तरीके से जोड़ना पसंद करोगे? भाई बिना टिकट के तो आज कोई नहीं जुड़ता ना, क्यों जुड़ेंगे लोग? तो यही हमने अपना पक्ष रखा है कि यार मेरी कम्युनिटी को मौका मिलना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए, हमें चुनाव लड़ेंगे तो तभी तो बात बनेगी ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो होगा। देखिए अशोक अरोड़ा जी हैं, वो बड़े भाई हैं, मैंने कहा और तो, अब आपने कहा कि और तो मेरे ख्याल से कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो भाई हैं, बड़े भाई हैं, पार्टी में वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं पहले से कर रहा हूँ। आज कांग्रेस में आए हैं, पिछले 5-6 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये और मामला है कि हुड्डा साहब उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्यों हुड्डा साहब को बाहर से आए लोगों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने पहले भी एक बार कही थी कि दिक्कत क्या है, मैंने राहुल जी से जब मेरी बात हुई थी, मैंने कहा ये बात भी कही थी भारत जोड़ो यात्रा में, और मैं आज भी कहता हूँ उसका परिणाम क्या होगा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक बात है, कांग्रेस पार्टी जब तक अपने मूल कार्यकर्ता पर, मूल व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करेगी,
जब तक ये नहीं माने कि कांग्रेस का आदमी चुनाव जीत सकता है, तब तक कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना थोड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। और इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ, हुड्डा साहब देखिए 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे साहब, वो मेरे भी नेता रहे, मैंने भी उनके साथ काम किया है। जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे जिला में संगठन में लिया था, तो उन्होंने मुझे तब पद भी दिए हैं। लेकिन अब थोड़ा प्रेम प्यार कम हो गया शायद। नहीं, प्रेम प्यार तो भाई देखिए अपने सगे बाप के लिए भी कम हो जाएगा अगर वो ना आपका हक देगा। मैंने कहा ना, एक बाप अगर बेटे के साथ बेईमानी करेगा, एक बाप के 2 बेटे हों, 10 किले जमीन के हों, एक को 7 दे दे, एक को 3 दे दे, तो 3 वाले का बाप से प्यार करेगा? क्यों करेगा वो? और वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी लगती है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई है। अगर हुड्डा साहब सबको साथ लेके चलते तो शायद कांग्रेस को दिन भी ना देखने पड़ते। 10 साल की सत्ता के दौरान भी यही हुआ कांग्रेस में कि बाहर के लोगों को ज़्यादा मतलब प्रेम प्रदर्शन किया गया है। और आज भी पता नहीं क्यों कि जो लोग बाहर से नजर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद यही आदमी राजनीति कर सकता है, यही लोग लड़ाई कर सकते हैं। मैं 2005 का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हो चौटाला साहब के साथ थे ना उस वक्त में, इन लोगों की सरकार हुआ करती थी। तो कांग्रेस को सत्ता में कौन लेकर के आया था 2005 में? 4 में लोकसभा में कांग्रेस को सत्ता में कौन लेकर के आया था? कुरुक्षेत्र में कौन थे? लक्ष्मीकांत शर्मा था, पवन गर्ग था, और लोग थे, यही लोग तो थे, हमारे साथी थे। 2005 में विधानसभा में जो सरकार किसने बनाई थी? वो इन लोगों ने थोड़ी बनाई थी जो कांग्रेस में आज आए हैं। सरकार तो हम लोगों ने बनाई थी। तो इसके लिए दम तो हम में भी होगा ना यार। जब हम चौटाला साहब की सरकार के साथ लड़के अपनी सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, तो हम अपनी सरकार को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? लेकिन दिक्कत ये रही कि कांग्रेस के उस वक्त के नेतृत्व में भरोसा नहीं जताया गया। अगर वो जताते, वो लक्ष्मीकांत शर्मा को आगे लेकर के चलते, वो दूसरे लोगों को आगे लेकर के चलते, तो हो सकता है 2019 के परिणाम भी कुछ और होते। तो ये समझना पड़ेगा नेतृत्व को। और मैं फिर कहता हूँ विनोद भाई, राहुल जी पहले जिस प्रकार से आपने कि राहुल जी पहले भी थे, देखिए हालात में, परिस्थितियों में अंतर आता है। जो बात 1994 में आज मैं कह सकता हूँ, 1994 में तो मैं ये बात नहीं कह सकता ना छाती ठोक करके, आज कह सकता हूँ। क्यों? आज मैंने पार्टी के लिए काम कर चुका हूँ। आज कांग्रेस के हर नेता को पता है कि लक्ष्मीकांत शर्मा कुरुक्षेत्र में है, जिसने यूथ में भी काम किया है, जिसने सेवा दल में भी काम किया है, जिसने बड़ी कांग्रेस में भी काम किया है। तो मेरे विश्वास में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है। राहुल जी ने जिस वक्त से खुद अपने हाथों में कमान संभाली है, उस वक्त से लेके राहुल गांधी जी एक नए मोड़ पे आपने देखा होगा। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राहुल गांधी जी के अंदर गजब का सोच, सर एक नई चीज़ वो लेकर के आए हैं। वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब वो मामला नहीं है कि जैसे पहले कह देते थे। मुझे आपके कैमरे पे ये बात कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस का खा करके कांग्रेस को बदनाम काम किया नरेंद्र मोदी के लिए। वो रहे कांग्रेस में। जो कांग्रेस के बड़े नेता, किन की तरफ इशारा है आपका? बहुत से लोग हैं, जैसे कुछ नाम होंगे ना। गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, 19 में हमारे प्रभारी थे। अरे प्रभारी तो आज है ना, जो एक एक व्यक्ति को बुला करके मिलता है। और गुलाम नबी और कौन है? कपिल सिब्बल थे। ऐसे लोगों के नाम ले रहे हो ना जो पार्टी में नहीं है, कुछ लोग आप भी है ना। भाई आप वही बात है, मन मरवाने की कोशिश क्यों करो आज है। लेकिन आज भी कुछ लोग कांग्रेस में है। आपने उन लोगों का नाम ले लिया है जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। आप जो अब भी कांग्रेस के अंदर है, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो सुधर गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। वो जब सुधर जाता है ना कोई आदमी, तब उसको ज़्यादा तंग नहीं किया करते। मतलब कहते हैं कि जो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसको भूला नहीं कहते। कांग्रेस में कुछ लोग जो भटक गए थे वो रास्ते पे आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बात मैं जरूर आपके कैमरे के सामने कहना चाहूँगा, मुद्दा आपका चैनल है, मैं मतलब देखता हूँ कि बहुत इसका प्रचार प्रसार है। भगवान के दर मैं दुआ भी करूँगा कि इसको और ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब और ये और ज़्यादा फैले। तो इसलिए मैं आपके सामने एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए सत्ता के मजे लूटे, सत्ता की मलाइयाँ खाई, सत्ता को एंजॉय किया, कांग्रेस के वर्कर की कदर नहीं की, कांग्रेस का वर्कर अगर उनकी कोठी पर जाता है तो उसको पानी तक पूछा नहीं जाता है, तो उन लोगों ने जब सत्ता चली जाती है 2014 में, वो लोग राहुल गांधी पर निशाना साध देते हैं। यानी आपका जो लग रहा है, जो आप तो थोड़ी तस्वीर भी क्लियर कर रहे हैं, सत्ता जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, तो आपका ये सारा उनकी तरफ नहीं। देखिए मैं हरियाणा के, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात किया। हुड्डा साहब तो भाई चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हुड्डा साहब ने मेरे ख्याल में ऐसा कोई बड़ा कांड किया नहीं।
जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब तो सरेआम ही बोल गए थे, कपिल सिब्बल साहब थे, तो सवाल उठाते थे जो लोग, मैंने उनकी बात की। जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते थे, बहुत से लोगों ने तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने, और उन लोगों ने कहा है जिन लोगों ने केंद्र में सत्ता लूटी, केंद्र में मंत्री रहे, अपने अपने राज्यों के वो सिरमौर रहे हैं, तो उन लोगों ने राहुल गांधी का साथ देने की बजाय, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब पंजाब में थे, अब जब अपने मुखिया के खिलाफ आप बयान देते हो, राहुल गांधी जी आपके अध्यक्ष हैं, आप उनके खिलाफ बयान देने लग जाते हो, कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया, एक वो काम किया था वहाँ पे जलियांवाला बाग का। तो वो लोग पार्टी की छवि को सुधार रहे हैं या कहीं खराब कर रहे हैं? उन लोगों ने पार्टी की छवि को खराब किया, नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता था, जो बेसिक कार्यकर्ता, जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसको भी खराब करने का उन्होंने काम किया। इससे लोगों का जो कार्यकर्ता का मनोबल था वो भी टूटा था। लेकिन आज मैं शाबाशी देता हूँ कांग्रेस के शेर को, हिंदुस्तान के शेर राहुल गांधी को। उन्होंने महसूस किया और खुद जो कमान है अपने हाथ में ली, और आज वो खुद आगे बढ़ करके नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात खड़गे जी हैं, वो देखिए आज अध्यक्ष खड़गे जी हैं। दूसरा कोई और नेता होता, मोदी जैसा होता, तो अपने अध्यक्ष को भी बाईपास कर देता, जैसे कर रहे हैं। वो अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा है। और पार्टी प्रेसिडेंटशिप की भूमिका कौन निभाते हैं? नरेंद्र मोदी निभाते हैं। तो राहुल जी ये भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खड़गे जी को फ्री हैंड दिया हुआ है, खड़गे जी संगठन को संभालते हैं। राहुल गांधी जी जहां जरूरत होती है वो अपनी बात कहते हैं, संगठन की मजबूती के लिए वो काम करते हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, बिल्कुल। और उन्हीं को देख करके हमारे मन में विश्वास जगा, ये आस जगी है कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के साथ, छोटे कार्यकर्ता के साथ इंसाफ होगा। और जो उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबको इकट्ठा लेकर के चलेंगे। चाहे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है, चाहे छोटा नेता है। और बड़ी साफ सी बात है भाई, नेता तो बड़ा मौका मिलने पर बनता है, ठीक है ना। सब लोग यहीं थे, सबको सबके बारे में ज्ञान है, सबको सबका पता है। जो जीत लिए उनका भी बेरा है, जो हार लिए उनका भी बेरा है, जो चुनाव नहीं लड़े उनका भी बेरा है। लेकिन होता क्या है कि जो जीता वो सिकंदर, बाकी सारे वो दूसरी वाली कहावत आ जाते हैं। तो बात वही है, मौका मिलने के ऊपर बात है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं बड़ा हूँ भाई, आपको मौका मिलेगा तो आप बड़े नेता हो, इस भाई को मौका मिल जाएगा तो ये बड़ा नेता है। तो नेता बड़ा नहीं होता, संगठन से बड़ा। कमी कहाँ आती है? जब व्यक्ति खुद को संगठन से बड़ा मानने लग जाता है, वहाँ पार्टी के लिए दिक्कत आ जाती है। और कुछ लोगों ने कांग्रेस में ऐसा किया, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा क्योंकि वो लाइन पे आ गए हैं। अब उन लोगों ने संगठन से बढ़कर खुद को माना, पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आया कि संगठन को साथ लेकर के चलना पड़ता। संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। मैं पार्टी से हूँ, पार्टी मुझसे नहीं है। अगर लक्ष्मीकांत शर्मा सोचता कि कांग्रेस उसकी वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कांग्रेस में नहीं रहूँगा तब भी कांग्रेस तो चलेगी। जब मैं कांग्रेस में नहीं था तब भी कांग्रेस चल रही थी। जो लोग आज कांग्रेस में आए हैं उनसे पहले भी कांग्रेस थी, कल को वो नहीं रहेंगे, उनके बाद भी कांग्रेस चलेगी। कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, अब अपने आप को कहते थे, मैंने आपको जिक्र किया कि कांग्रेस का एक नेता थे डॉक्टर राम प्रकाश जी, मैंने बड़े साफ शब्दों में कहता, उन्होंने कहा था एक बार कांग्रेस के दो नेताओं के बारे में, जो आए भी तब थे जब सत्ता में कांग्रेस आई थी, तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और राम प्रकाश जी क्या कहते थे, बोला यार ये इनकी वजह से कांग्रेस है। तब भी मैंने राम प्रकाश जी को एक बात की थी, आपने प्रश्न किया था ना कि मेरी थनती क्यों थी। राम प्रकाश जी ने मेरे सामने कहा, दो आदमियों का नाम लेकर के, बोला यार कांग्रेस तो इनसे चल रही है। तब मैंने राम प्रकाश जी का सवाल किया, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये लोग 2009 में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस 2005 में सत्ता में लौट रही है, तो इन लोगों की वजह से कांग्रेस है, ये कांग्रेस की वजह से है। तो ये जो इस टाइप की सोच है, ये पार्टी के लिए घातक होती है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी से ही नेता बनता है, पार्टी से ही कार्य करता है। आज कांग्रेस सत्ता में होते तो मेरा रुतबा और होता, 10 साल में विधायक नहीं था, लेकिन भूपेंद्र जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, कांग्रेस के मंत्री थे, हमारा रुतबा और ही होता था। आज दूसरी पार्टी की सरकार है, हम भी भाई कई बार कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो पार्टी से आदमी बड़ा होता है, आदमी से पार्टी नहीं होती। यही समझ करके लोगों को, सब साथियों को चलना पड़ेगा, तमाम नेताओं को चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का ऋणी हूँ कि उन्होंने जब अपना कहा ना कि हौसला, लोग पूछते हैं कि हौसला यार तेरा कम नहीं होता, मेरा हौसला इसलिए नहीं होता कि मुझे वक्त वक्त पे सच्चा साथी मिल जाता है। बहन कुमारी शैलजा जी हैं, कांग्रेस की सच्ची नेता है,
उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनने दिया गया। हुड्डे भी सच्चे हैं नहीं है? मैंने अभी शैलजा जी की बात की है कि शैलजा जी को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनने दिया गया। कोई और नेता होता है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, पार्टी छोड़ दी किसी बात के ऊपर। बहन कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस के लिए काम किया, उसके बाद भी उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वो काम कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी, पूरे गेरप में कांग्रेस थी, लेकिन उनको वही बात है, उनको हटा दिया गया। तो बहन शैलजा ने हमें भी यही कहा कि बिल्कुल भी सबको, हर आदमी को पार्टी के लिए काम करना। मैं भी पार्टी के लिए हूँ, आप भी पार्टी के लिए हो। हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, हमारे मन में टीस आई कि यार एक जो व्यक्ति है वो कांग्रेस के लिए दिन रात काम कर रहा है और उसको अचानक से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हमारे मन में मायूसी आई, लेकिन मैं बहन जी का कमाल मानता हूँ, उनके जोश और उनके जज्बे का। उन्होंने न केवल अपना हौसला बढ़ाया बल्कि हमें भी हौसला दिया कि नहीं, कांग्रेस के लिए काम करना है। सवाल पद का नहीं है कि अध्यक्ष हूँ नहीं हूँ, आप लोग भी